Thus, pressure exerted by the body depend on the surface area on which the thrust of the body act. इसका मतलब ये हो गया कि जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे. अगर सरफेस एरिया कम हुआ तो प्रेशर और थ्रस्ट ज़्यादा लगेगा, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर और थ्रस्ट कम लगेगा. ये हम लोग एक एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं. एक्टिविटी 1 में पुश अ शार्प पिन इनटू द पीस ऑफ अ वुड एज शोन इन फिगर 3.16a. आपको एक पिन लेना है और फिर 3.16 में आपको बी में नेल लेना है. आपको उसको थंब से वुड के अंदर डालने की कोशिश करनी है. यू विल नॉट बी एबल टू पुश द नेल इनटू द वुड बट यू विल बी एबल टू पुश अ पिन इनटू द वुड. आप पिन अंदर डाल पाओगे लेकिन नेल नहीं डाल पाओगे. रीज़न ये है कि जो टिप ऑफ अ नेल है उसका एरिया ज़्यादा बड़ा है पिन के कंपैरिजन में. सो द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द नेल इज लेस देन पिन. सो इसीलिए पिन के ऊपर आपको कम फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा नेल्स के कंपैरिजन में. Hence pin get inserted but nail does not. Now to insert the nail आपको हैमर यूज़ करना पड़ेगा जो आपको 3.16c में दिख रहा है. That means nail now get inserted into the wood because thrust on this has increased the pressure. क्योंकि एरिया छोटा होने की वजह से थ्रस्ट इंक्रीज हुआ, प्रेशर इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से जो किल है वो इजीली वुड के अंदर चली जाएगी. डिपेंडिंग ऑफ अ प्रेशर ऑन द थ्रस्ट देखेंगे 3.17a में एक छोटा सा थीन बॉय स्टैंडिंग हुआ है ब्रिक्स पे एंड केप्ट ऑन एन बेड, और उसने बेड पे रखा हुआ है. ही एक्सर्ट सम प्रेशर ड्यू टू हिज वेट बट 3.17b में फैट बॉय खड़ा हुआ है सेम ब्रिक्स पे जो बेड पे है. इन द केस प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फैट बॉय इज मोर ड्यू टू द एक्सेस वेट. जो फैट लड़का है वो ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है फैट कंपेयर टू थीन बॉय. ग्रेटर द थ्रस्ट एरिया more the pressure on it while smaller the thrust on the same area less pressure on it. अगर देखने जाए तो वो जो भारी बच्चा है वो देखने जाए तो वो ज़्यादा एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर लेकिन उसका जो एरिया है वो कम हो जाएगा. और जो पतला लड़का है जो कम एक्सर्ट कर रहा है प्रेशर वो एरिया ज़्यादा हो जाएगा. मतलब अ थीन बॉय स्टैंडिंग ऑन एन बेड वो लेस प्रेशर एक्सर्ट करेगा और जो वही सेम बोर्ड पे अगर वो जो मोटा लड़का है वो खड़ा होगा तो वो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा. लेकिन यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो डिपेंड करता है वो एरिया पे. दिस कैन डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फॉलोइंग एक्टिविटी. टेक अ 3 आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ अ वुड दैट इज एक्स वाई एंड जेड. प्लेस दिस ब्लॉक ऑन एन मड. आपको मड पे रख देना है वो 3.18 में. यू विल नोटिस दैट एक्स ऑल्सो सिंक लेस इनटू द मड बट वाई और जेड है वो ज़्यादा सिंक हो जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने उसका प्रेशर बढ़ा दिया. जब हम लोग प्रेशर बढ़ा देंगे तो वो सिंक हो जाएगा. अगर प्रेशर थोड़ा कम होगा वो थोड़ा ही सिंक होगा. एग्जाम्पल ऑफ प्रेशर इन आवर डेली लाइफ. हम लोग डेली लाइफ की एग्जाम्पल से ये टॉपिक समझने की ट्राई करेंगे. डिक्रीज इन एरिया इंक्रीज द प्रेशर. नेल और अ बोर्ड पिन हैज़ अ वन एंड पॉइंटेड and then sharp while other end is a blunt and flat. On applying the force, pointed end will exert the pressure as the area of a contact is small, hence it will go deep into the given surface. हम लोग जब एक पिन या फिर नेल लेंगे, जब हम लोग उसको पॉइंटेडली सरफेस पे रखेंगे वुड के ब्लॉक के ऊपर, जब हम लोग उसके ऊपर एक्सर्ट करेंगे प्रेशर तो नीचे एरिया कम है, फोर्स हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो वो इजीली अंदर वुड के अंदर चला जाएगा. Cutting tool like blade, knife, axe, etc. have a very sharp edges. Sharp edges have a very small area. जो sharp edges होगा उसका एरिया कम होगा, इसीलिए प्रेशर हम लोग को ज़्यादा करना पड़ेगा. पॉइंटेड हील्स ऑफ अ फुटवेयर एक्सर्ट मोर प्रेशर. जब हम लोग पॉइंटेड हील्स पहनते हैं तो उसका जो एरिया हो गया ज़मीन के साथ कांटेक्ट होने का वो कम हो जाएगा, इसलिए हम लोग को फोर्स एक्सर्ट करना पड़ेगा, इसीलिए हमारे पैर के ऊपर ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट होगा. सो लेडी विद पॉइंटेड हील सैंडल फाइंड इट्स डिफिकल्ट कि उसको मड़ी एरिया पे जब चलना होगा ना तो उसको बहुत ही फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा. नैरो हील सैंडल ऑफ एन गर्ल हर्ट मोर देन एन ब्रॉड हील शूज़ ऑफ अ बॉयज़. नैरो हील्स अगर सैंडल्स गर्ल की होगी वो ज़्यादा हर्ट करेगी बॉयज़ के वो जो ब्रॉड शूज़ होंगे उसकी कंपैरिजन में, जस्ट बिकॉज ऑफ अगर एरिया कम होगा तो ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होगा और अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम एक्सर्ट होगा. इंक्रीज इन एरिया डिक्रीज द प्रेशर. अगर एरिया इंक्रीज हो गया तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा. हैवी ट्रक्स हैव अ 6 to 8 टायर इंस्टेड ऑफ कन्वीनियंट 4 टायर, क्योंकि जो फोर्स हो जाएगा एरिया बढ़ जाएगा अगर टायर का तो ऑब्वियसली प्रेशर कम लगेगा. अ कैमल कैन मूव मोर कन्वीनियंटली ऑन इन सैंड एज कम्पेयर और हॉर्स. अगर कैमल चाहे तो वो कन्वीनियंटली सैंड पे मूव कर सकता है हॉर्स की कंपैरिजन में. रीज़न ये हो गया कि उसके जो कैमल की जो फीट होते हैं वो ब्रॉडर होते हैं हॉर्स की कंपैरिजन में. सो ब्रॉडर फीट मतलब हो गया एरिया ज़्यादा हो गया तो फोर्स कम लगेगा, सो इसीलिए वो सैंड के अंदर कम सिंक होगा. इन द अदर केसेस हॉर्स है
अगर मैंने उसको इसके ऊपर चला दिया सैंड के ऊपर, तो उसका जो फीट का एरिया है वो कम हो जाएगा। सो अगर एरिया कम हो जाएगा तो प्रेशर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, इसकी वजह से उसके पैर जो होंगे हॉर्स के वो सैंड के अंदर सिंक हो जाएंगे। सो उसको चलने में डिफिकल्टी होगी कंपेयर टू कैमल। स्कायर्स यूज लॉन्ग फ्लैट स्कीज टू स्लाइड ओवर द स्नो, क्योंकि अगर स्नो के ऊपर एरिया बढ़ जाएगा, पैर का एरिया कम होता है लेकिन वो जब स्कीज यूज करता है तो उसका एरिया बढ़ जाता है, तो उसके सिंक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लार्जर द एरिया लेसर द प्रेशर, सो हेल्प द स्की टू स्लाइड कंफर्टेबली विदाउट वो स्नो में सिंक हुए बिना। आर्मी टैंक आर यूजुअली वेरी हैवी एंड दे exert large pressure on the ground if they move on the wheels. They made to move over the broad steel track called the caterpillar wheel of a track, ताकि वो जो कैटरपिलर ट्रैक का एरिया है वो बढ़ जाएगा तो जो प्रेशर है वो कम एक्सर्ट होगा, ताकि वो व्हील ग्राउंड के अंदर सिंक नहीं हो जाएंगे। फाउंडेशन ऑफ बिल्डिंग है वो जनरली नीचे से ब्रॉड रखा जाता है, क्योंकि लार्जर द एरिया जो बिल्डिंग का ऊपर का प्रेशर होगा वो कम हो जाएगा और बिल्डिंग का अर्थ के अंदर धंसने का, सिंक होने का चांसेस कम हो जाएगा। पोर्टर वियर और टर्बन्स ऑन हिज हेड व्हेन ही हैड टू कैरी द हैवी लोड्स, जब पोर्टर होता है वो हैवी लोड्स उनके सिर पे रखने का होता है तो वो टर्बन्स बांधता है। टर्बन्स बांधने की वजह से जो हेड का एरिया है वो बढ़ जाएगा, तो उसकी वजह से वो जो फोर्स है उसके हेड पे वो रिड्यूस हो जाएगा। स्कूल बैग की जो स्ट्रिप्स होती है वो ब्रॉड बनाई जाती है, क्योंकि एरिया बढ़ जाने की वजह से जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। वाइडन वुडन स्ट्रिपर्स आर प्लेस बिलो द रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक्स के नीचे वो बड़ी बड़ी ऐसे ब्रॉड वुडन की स्ट्रिप्स बनाई जाती है, क्योंकि इसकी वजह से प्रेशर जो है वो कम होता है, क्योंकि एरिया बढ़ जाता है इसीलिए। डिफरेंस देखते हैं थ्रस्ट और प्रेशर का बीच के। थ्रस्ट का मतलब हो गया टोटल फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस सरफेस से जो भी अप्लाई होता है उसका प्लस जब हम लोग करेंगे तो हम लोग को थ्रस्ट मिलेगा। प्रेशर का मतलब ये हो गया थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, पर्टिकुलरली एरिया पे थ्रस्ट क्या वर्क कर रहा है उसको बोलेंगे प्रेशर। थ्रस्ट जो है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ एरिया ओवर विच फोर्स इज अप्लाई, और प्रेशर जो है वो डिपेंड करता है एरिया पे जब फोर्स अप्लाई होता है। थ्रस्ट का ऐसा यूनिट न्यूटन है और प्रेशर का ऐसा यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज पास्कल। लिक्विड प्रेशर के बारे में बात करेंगे। सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द सरफेस ड्यू टू इट्स ओन वेट। सिमिलरली लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन द कंटेनर इन विच दे आर कैप्ड, और सॉलिड एक्सर्ट प्रेशर ओनली ऑन द सरफेस एट द बॉटम, बट लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर नॉट ओनली ऑन द सरफेस बट कंटेनर के अंदर के बॉटम में भी, बट ऑल्सो साइड वाइज, दैट इज ऑल इन द डायरेक्शन। दिस कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। लेकिन जो लिक्विड है वो हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, जो हम लोग एक्टिविटी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक्टिविटी 3 देखते हैं। लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ इट्स कंटेनर देखते हैं। आपको एक ग्लास ट्यूब लेनी है और नीचे आपको बलून टाइट कर देना है। होल्ड अ वर्टिकली स्ट्रेट, आपको उसको स्ट्रेट पकड़ के रखना है, उसके अंदर आपको पानी भरना है, तो उसकी फोर्स की वजह से वो नीचे जो बलून है वो फूल जाएगा। सो इसका मतलब ये हो गया जो पानी है वो नीचे की डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है, बॉटम में फोर्स अप्लाई कर रहा है, उसकी वजह से जो बलून है वो फूल जाएगा। कंक्लूजन ये हुआ कि वाटर कॉलम एक्सर्ट प्रेशर ऑन देन बलून और फोर्स ऑन देन बलून वो इक्वल होगा पानी के वाटर से, जो मतलब जो वाटर का वेट होगा उसकी इक्वल हो जाएगा। सो इसीलिए उसको थ्रस्ट बोलते हैं। इफ W इज द वेट ऑफ अ वाटर एंड A इज द एरिया ऑफ अ माउथ ऑफ अ बलून, तो थ्रस्ट हो जाएगा W/A। एक्टिविटी 4 देखते हैं। लिक्विड ऑल्सो एक्सर्ट द प्रेशर साइड वाइज। लिक्विड आजू बाजू भी फोर्स अप्लाई करता है, वो एक एग्जाम्पल से थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आपको यहाँ पे एक ग्लास ट्यूब लेनी है जिसकी साइड पे नियर द बॉटम एक ओपनिंग वेंट हो, वहाँ पे आपको बलून को टाइट कर देना है, फिर आपको उसके अंदर पानी पोर करना है। आप देखोगे तो पानी पोर कर दोगे तो वो साइड पे जो बलून आपने बांधा हुआ है वो फूल जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो वाटर है वो साइड वाइज भी फोर्स एक्सर्ट करता है। एक्टिविटी 5 समझने की कोशिश करता है। और लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। टेक अ प्लास्टिक मग, वाटर इन देन बकेट, invert the mug and try to press it so as you immerse the mug into the water you will experience the upward push on your hand। जब आप एक बकेट में पानी भरोगे और उसके ऊपर जब आप उल्टा करके ग्लास अंदर डुबाने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि जो पानी है वो अपोजिट डायरेक्शन में आपको ऊपर की डायरेक्शन में धक्का लगा रहा है। दैट मीन्स जो पानी है वो एक्सर्ट कर रहा है फोर्स ऊपर की डायरेक्शन में। सो हैंस यहाँ पे प्रूव होता है जो लिक्विड है वो सारी डायरेक्शन में मूव करता है। और यहाँ पे हम लोगों ने एक्टिविटी 5 में देखा ग्लास को अपर डायरेक्शंस में मूव करवाएगा। सो वो ग्लास होगा वो अपर डायरेक्शंस में मूव करेगा, जिसको ब्यूएंट फोर्स बोलते हैं। दूसरा एक एक्सरसाइज देखते हैं। टेक अ बलून एंड फिल इट विद द वाटर। आपको पानी से भर देना है और फिर टाइट कर देना है उसकी माउथ को और फिर हर जगह पे पिन से होल बनाना है। यू विल नोटिस दैट
वाटर हर होल्स में से निकलेगा, दैट मीन्स जो वाटर है वो हर डायरेक्शन में प्रेशर अप्लाई करता है। फैक्टर अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर के बारे में बात करते हैं। दो फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं। पहले तो हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम, कि वो कितनी हाइट से हो रहा है, वो कितनी हाइट से प्रेशर कर रहा है। अगर लिक्विड प्रेशर इंक्रीज होगा, सो हाइट विद द हाइट ऑफ एन लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट, जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा। डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड देखेंगे। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी इंक्रीज होगी तो लिक्विड के अंदर का प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ये एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग समझने की ट्राई करेंगे। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद द हाइट ऑफ अ लिक्विड कॉलम। एक्टिविटी 6 में टेक अ ग्लास ट्यूब, ओपन एट देन बोथ एंड, होल्ड इट वर्टिकली। आपको वर्टिकली उसको होल्ड करना है, बलून टाइट करना है नीचे कैन पे और पोर करना है वाटर। यू विल नोटिस बलून बल्ज आउट होगा और वो फूल जाएगा। सो दैट मीन्स ज़्यादा हाइट होगी तो जो वाटर कॉलम है इन द अबव बलून, ग्रेटर द प्रेशर एक्सर्टेड बाय इट्स बलून, मतलब जितनी ज़्यादा हाइट उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होगा। दस द लिक्विड प्रेशर एट द पॉइंट इंक्रीज विद द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबाउट द पॉइंट। जितनी ज़्यादा हाइट होगी, आपने पहले केस में थोड़ा पानी भरा था तो वो थोड़ा प्रेशर एक्सर्ट किया। जब आपने पानी की हाइट बढ़ा दी, पानी का वॉल्यूम बढ़ा दिया, तो फोर्स भी ज़्यादा बढ़ गया, प्रेशर भी ज़्यादा बढ़ गया। एक्टिविटी 7 देखते हैं। टेक अ एम्प्टी 3 सिलेंडर। आपको 2 होल लगाने हैं, ए नियर द टॉप एंड बी नियर द बॉटम। क्लोज द होल ए एंड बी विद द एड्रेसिव टेप। आपको ए और बी को एड्रेसिव टेप से बंद कर देना है। फिर आपको ये सिलेंडर को एक ब्लॉक पे रखना है। फिर फिल द सिलेंडर विद द वाटर, रिमूव द एड्रेसिव टेप। आपको टेप निकाल देनी है। आपको नोटिस होगा कि वाटर कमिंग आउट फ्रॉम दैन अपर होल ए क्लोज टू द सिलेंडर एंड वाटर कमिंग आउट फ्रॉम बी फॉल फर्दर फ्रॉम दैन सिलेंडर। जो ए से पानी निकलेगा वो नज़दीक में गिरेगा और जो बी से पानी गिरेगा वो दूर गिरेगा। दैट मीन्स जितनी ज़्यादा हाइट होगी उतनी ज़्यादा फोर्स की जो डायरेक्शंस होगी, जो इट शो करता है कि लिक्विड प्रेशर एट द पॉइंट इंक्रीजिंग विद इन हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव इट। जितनी ज़्यादा हाइट पे होगा उतना ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज होगा और जितना कम हाइट पे होगा उतना प्रेशर कम एग्जर्ट होगा। लिक्विड प्रेशर इंक्रीज विद इन इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड बात करेंगे। एक्टिविटी 8 देखते हैं। टेक अ 2 आइडेंटिकल ग्लास ट्यूब ए एंड बी, ओपन एट द बोथ एंड, होल्ड देम वर्टिकली एंड टाइट द बलून एट द बॉटम एंड द एंड ऑफ ईच ट्यूब। पोर सम वाटर इन द ट्यूब ए। आपको टेस्ट ट्यूब ए में पानी पोर करना है। नाउ पोर कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सोल्यूशन इन बी सच दैट हाइट ऑफ बी इज द सेम एज द हाइट ऑफ अ वाटर ए। दोनों की हाइट सेम होनी चाहिए। पहले में आपने पानी भरा और दूसरे में शुगर सॉल्यूशंस भरा। You will notice that balloon attached with the tube B bulge more than attached with the tube A. This shows that the same height of a concentration sugar solution exert more pressure than water. आप देखोगे तो यहाँ पे वाटर के ऊपर जो टेस्ट ट्यूब ए के अंदर जो हम लोगों ने बलून एक्सर्ट किया हुआ था, बांधा हुआ था, वो कम फुला होगा कंपेयर टू बी कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन में। इसका मतलब ये होगा जो डेंसिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन शुगर सोल्यूशन है वो ज़्यादा होगी पानी की कंपैरिजन में। इसकी वजह से प्रेशर ज़्यादा एक्सर्ट हुआ होगा कंपेयर टू टेस्ट ट्यूब ए। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन लिक्विड प्रेशर देखेंगे। थिकनेस ऑफ अ वॉल ऑफ अ डैम इज इंक्रीज टूवर्ड्स द बॉटम। जो वॉल होती है डैम की, उसकी बॉटम के साइड जब देखेंगे तो उसकी वो ब्रॉडनेस क्यों होती है, उसके रीजंस के बारे में पढ़ता है। The reasons is that the pressure at the point due to the liquid increase with the increase in the height of the liquid column। जैसे ही जब पानी के अंदर का प्रेशर बनता है तो ये वॉल की डायरेक्शंस में प्रेशर अप्लाई करता है। सो जो लिक्विड कॉलम है वो वॉल की तरफ, जो डैम की वॉल है यहाँ पे पिक्चर में आपको दिख रही है, वो प्रेशर करेगी। जब बेस एकदम चौड़ा होगा तो वो एरिया प्रेशर का कम हो जाएगा। So the thickness of the wall of a dam is increased toward the bottom so as to withstand the increasing pressure of the water। So इसीलिए डैम का जो बेस होता है वो चौड़ा बनाया जाता है क्योंकि जो प्रेशर होगा वाटर का वो झेल पाए पूरा ब्रीच। The arrow in the figure shows the increasing pressure toward the bottom of the dam। हम लोगों ने नीचे पिक्चर में देखा जो एरो शो करता है वो वाटर का प्रेशर शो करता है। डू यू नो पढ़ते हैं। और लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। लिक्विड का खुद का अपना लेवल होता है और वो जगह ढूंढी लेता है। The height of a level of the liquid in a tube of a different area of a cross sectioning always remain the same।
देखने जाए तो जो लिक्विड होगा अलग अलग ट्यूब में उसका एरिया सेम ही रहेगा, उसको कोई भी कंटेन में डाल दो। यहाँ पे आपको अलग अलग पिक्चर दिख रही होगी, अलग अलग ट्यूब्स दिख रही होगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स पैराडॉक्स। इसका मतलब ये हो गया कि आप किसी भी फिगर में डालो उसका वॉल्यूम सेम ही रहेगा लिक्विड का। If the body is immersed in a liquid, the pressure of the liquid on the bottom surface of the body is more than at its top surface. Due to this difference in the pressure, the force act on an body in an upward direction is called the buoyant force. जब हम लोग कोई भी चीज़ को पानी के अंदर डुबाते हैं तो एक पानी का अंदर का खुद का एक फोर्स होता है जो उसको ऊपर की डायरेक्शन में धक्का लगाता है, जिसको बोलते हैं buoyant फोर्स या फिर अप थ्रस्ट। Pressure at any point inside the sea ocean is much greater than at its surface. पानी के अंदर स्पेशली ओशन या सी के अंदर जो भी प्रेशर बनता है वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू इट्स सरफेस। उसका जो सरफेस का प्रेशर होता है वो जनरली पानी के इंटरनल प्रेशर की कंपैरिजन में कम होता है। द प्रेशर इंक्रीजिंग विद एन इंक्रीज इन डेप्थ। जैसे जैसे हम लोग डेप्थ में जाते जाएंगे प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। That is why deep sea divers wear the special design swimsuit to counter such high pressure. इसीलिए जब स्कूबा डाइविंग करने जाते हैं, पानी के अंदर गहरे पानी में जाते हैं, तो एक स्पेशल टाइप का सूट पहनना पड़ता है। इसकी वजह से जो हाई प्रेशर होता है उसको अवॉइड कर पाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लाइक अ लिक्विड अ गैस ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर। लिक्विड की तरह गैस भी डायरेक्शंस में प्रेशर करते हैं। Our Earth is surrounded by the air to the height of about 200 किलोमीटर and this envelope of air around the Earth is called atmosphere. हम लोग का एक लाइव एग्जांपल देखें तो अर्थ के आजू बाजू पूरा एयर का एक ब्लैंकेट है जो एकदम हवा की लेयर से बना हुआ है, जिसको हम लोग एनवायरनमेंट बोलते हैं। और वो एनवायरनमेंट जो है वो एटमॉस्फेयर से बना होता है। पूरी एयर की जो थीन ब्लैंकेट है, एयर हैज़ अ वेट एंड द एयर ऑफ एयर एक्सर्ट वेट ऑफ एयर एक्सर्ट द थ्रस्ट ऑन द अर्थ। देखने जाए तो हवा का वजन होता है और वो अर्थ के ऊपर थ्रस्ट अप्लाई करता है, दैट मीन्स प्रेशर करता है। द थ्रस्ट ऑन एन यूनिट एरिया ऑफ अर्थ सरफेस ड्यू टू द कॉलम ऑफ एन एयर इट्स कॉल्ड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और जो पर्टिकुलरली एरिया में एयर का दबाव ज़्यादा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलेंगे। दिस इज कॉल्ड about 10 power is 5 nm meter square. The thrust of then 1 lakh and act on an every 1 meter square of an surface of an object on an earth. 1 मीटर अगर एरिया के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे 1 लाख न्यूटन जितना फोर्स अप्लाई होता है। डू यू नो पढ़ता है वी ऑल आर अंडर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा 10 पावर इज 5 पास्कल या फिर 10 पावर इज 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ एन एवरेज ह्यूमन बॉडी इज़ 2 मीटर पर स्क्वायर। हम लोग अगर हमारा सरफेस एरिया बात करें तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 मीटर स्क्वायर एरिया रोकते हैं। सो हमारा टोटल थ्रस्ट हो गया दैट इज़ अ 2 लाख न्यूटन, जो हमारी एटमॉस्फेयर में हमारी तरफ से जो प्रेशर बनता है। हाउएवर वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस एनमरस थ्रस्ट। ये प्रेशर हमें फील नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर बॉडी के अंदर ऑलरेडी इतना सारा प्रेशर है, बाहर एयर का प्रेशर है, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाता है। सो द ब्लड इन एंड वेन्स ऑफ अवर बॉडी ऑल्सो एक्सर्ट अ प्रेशर विच स्लाइटली मोर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और देखने जाए तो हमारी वेन्स जो प्रेशर करती है वो बाहर के प्रेशर से थोड़ा ज़्यादा होता है। सो दिस इज वाई द ब्लड प्रेशर मेक द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनइफेक्टिव। सो अंदर के प्रेशर के ज़्यादा होने की वजह से जो बाहर का प्रेशर है वो हमें फील नहीं होता है और इसकी वजह से वो इनइफेक्टिव हो जाता है, इसलिए हमें हमारी बॉडी हल्की महसूस हो जाती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग सिंपल एक्टिविटी। हम लोग नीचे की एक्टिविटी देखेंगे जिसकी वजह से हम लोग को एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है वो समझ में आएगा। एक्टिविटी 9 देखेंगे। टेक अ ग्लास फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम एंड प्लेस अ पोस्ट कार्ड ऑन द टॉप ऑफ इट शोन इन 3.29। कुछ इस हिसाब से आपको एक बिकर लेना है, उसके अंदर पानी डालना है और फिर उसके ऊपर आपको प्रेस करनी है। पहले तो पोस्ट कार्ड रख देना है। नाउ प्रेस द पाम ऑफ योर वन हैंड ऑन द टॉप ऑफ द पोस्ट कार्ड। आपको पोस्ट कार्ड की टॉप पे आपको फिंगर से पाम से दबाना है उसको। देन इन्वर्ट द वाटर फिल्ड ग्लास अपसाइड डाउन। फिर आपको वही कार्ड के साइड से वो उल्टा कर देना है ग्लास को। नाउ जेंटली रिमूव योर हैंड फ्रॉम द पोस्ट कार्ड टू रिलीज इट। आप अपना हाथ हटा दीजिए पोस्ट कार्ड से। यू विल ऑब्जर्व दैट द पोस्ट कार्ड डज नॉट फॉल डाउन फ्रॉम द ग्लास ऑल्दो द प्रेशर ड्यू टू द वाटर कॉलम इन द ग्लास एक्ट ऑन इट। आप देखने जाओगे तो आपने देखा कि पोस्ट कार्ड आप घुमाओगे फिर भी वो हटा नहीं, और उसका जो प्रेशर है वाटर कॉलम का ये उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। इसीलिए द रीज़न इज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग
of thrust on the postcard from outside the glass overcome the pressure on the postcard due to the water in the glass. इसका रीज़न ये होगा कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, मतलब ऊपर की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है पोस्टकार्ड की, जो उसको बाहर जाने से और अंदर जाने से रोक रहा है, मतलब दोनों इफेक्ट नलीफाई हो जाएगी. सो ग्लास के अंदर जितना प्रेशर है और बाहर जितना प्रेशर है वो उसको इक्वलाइज कर देगा. सो थोड़ी देर के बाद वो पोस्टकार्ड हिलेगा नहीं. नीचे पिक्चर दिया हुआ है, पोस्टकार्ड यहाँ पे रखा हुआ है, और जब हम लोग थोड़ी सेकेंड्स के लिए उसको उल्टा करेंगे तो वो पोस्टकार्ड हटेगा नहीं, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों डायरेक्शन में सेम हो जाएगा. नेक्स्ट एक्टिविटी 10 देखते हैं, क्रशिंग एन एक्सपेरिमेंट. कैन एक्सपेरिमेंट, आपको कैन को क्रश करना है. देखते हैं ये एक्सपेरिमेंट में क्या कह रहा है. टेक अ थिन बॉल इन टीन कैन बी प्रोवाइडेड विद एयर टाइट स्टॉपर. आपको एक केन लेना है एकदम पतला सा और उसकी स्टॉपर हटा देनी है. फिल द केन पार्शली विद द वाटर, आपको पानी से भर देना है आधा. एंड हीट द कैन ओवर द फ्लेम ऑफ द बर्सन बर्नर टिल द वाटर बिकम बॉइल. पानी उबलना शुरू हो जाए तब तक आपको बर्सन बर्नर की मदद से उसको गर्म करना है. नाउ द एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द कैन इज सेम. उसकी वजह से बाहर का जो टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर हो जाएगा सेम. एयर प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड द कैन इज सेम. एयर प्रेशर आउटसाइड द कैन इज मोर देन दैट इनसाइड. अगर बाहर का प्रेशर ज़्यादा हुआ अंदर की डायरेक्शन में तो ऐसे कुछ ट्विस्ट सा हो जाएगा, मतलब ऐसे मुड़ सा जाएगा. व्हेन द स्टीम स्टार्ट कमिंग आउट ऑफ द ओपनिंग पुट द स्टॉपर. फिर आपको क्या करना है, उसके ऊपर स्टॉपर लगा देना है, उसका ढक्कन है वो बंद कर देना है. एंड रिमूव द कैन फ्रॉम द बर्नर, और बर्नर से हटा देना है. देन प्लेस द कैन इन एन टब एंड पोर द कोल्ड वाटर ऑन द कैन. आपको ठंडे पानी में वो कैन को रख देना है. आप देखोगे तो वो कैन कोलैप्स हो जाएगा, पिचक जाएगा. द रीजन दैट द स्टीम्स हैज ड्राइवन आउट विद द मोस्ट ऑफ द एयर फ्रॉम द कैन. जो स्टीम थी वो कैन के बाहर आ गई ऑलरेडी. व्हेन द कोल्ड वाटर इज पोर्ड द स्टीम कंडेंस इनटू द वाटर. जब ठंडा पानी हम लोगों ने अंदर डाला, जो स्टीम थी वो ठंडे पानी में कन्वर्ट हो गई. एंड लिविंग अ पार्शल वैक्यूम इन एन कैन, और कैन के अंदर थोड़ी सी हवा बच गई. द एयर प्रेशर फ्रॉम देन आउटसाइड इज नाउ मोर देन दैट्स ऑफ इनसाइड. देखने जाए तो बाहर का एयर प्रेशर था वो ज़्यादा हो गया अंदर की कंपैरिजन में. सो इसकी वजह से एयर एक्सेस हो गया. प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड एक्सर्ट द फोर्स ड्यू टू विच द कैन कोलैप्स. बाहर का प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से जो कैन था वो पिचक गया. ऐसा हमारी बॉडी के साथ भी हो सकता है. जब हम लोग हाई माउंटेन पर चढ़ते हैं, जब बाहर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है तो हमारी वेन्स बहुत ज़्यादा बर्स्ट आउट हो जाती है, और कभी कभी वो बर्स्ट भी होके डेथ का रीज़न भी बनती है. स्पेशली ब्लड प्रेशर के केस में होता है. जब बाहर का प्रेशर बढ़ जाए या फिर अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए बाहर के आउटसाइड बॉडी या फिर इनसाइड बॉडी की कंपैरिजन में, तो ऐसा रिजल्ट आ सकता है. Standard value of atmospheric pressure देखेंगे at the sea level on the earth surface. The atmospheric pressure is 76 centimeter or 760 mm of a mercury column, which is equal to 1 atmospheric pressure. That means 1.013 multiplied by 10 power is 5 Pascal. अगर हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें और सरफेस सी लेवल के ऊपर, सो वो लगभग आपको 1.013 और मल्टीप्लाई बाय 10 पावर इज 5 पास्कल तक मिल सकता है. और ये भी सिर्फ 76 सेंटीमीटर एरिया में. ये मर्क्यूरी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं. नोट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा. एज वी गो हायर अबाउट द अर्थ सरफेस द एयर प्रेशर डिक्रीज. जैसे कि माउंटेन की जगह पे जाते हैं तो एयर जो प्रेशर होता है वो कम होता जाता है. कुछ एग्जाम्पल देखेंगे डेली लाइफ टू शो दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर. Some of the examples in our daily life showing the effects of air pressures are given below. कुछ examples नीचे दिए हुए हैं. When a drink is sucked with a straw, the air of the straw goes in the lungs and thus the air pressure in the straw decrease. जब हम लोग ड्रिंक पीते हैं स्पेशली स्ट्रॉ की मदद से, जो एयर होती है वो स्ट्रॉ की मदद से हमारे लंग्स में चली जाती है एयर प्रेशर की वजह से. जो एयर प्रेशर होता है वो स्ट्रॉ का डिक्रीज हो जाता है. एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्टिंग ऑन द ड्रिंक एक्सर्ट फोर्स ऑन द ड्रिंक टू मूव अप. और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो ड्रिंक को मुंह के अंदर ले जाने के लिए मदद करता है, और इस हिसाब से स्ट्रॉ की मदद से मुंह में वो ड्रिंक आ जाती है. When we blow air in a balloon, it bulges because of the pressure exerted by the air filled. हम लोग जब बलून फुलाते हैं तो हमारे मुंह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, सो ऑपोजिट डायरेक्शन में वो बलून फूल जाता है. इट इज़ ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इंक गेट फिल इनटू द फाउंटेन पेन. एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ही फाउंटेन पेन के अंदर इंक भरी जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग प्रेशराइज कर रहे होते हैं, बाहर से फोर्स डाल रहे होते हैं. सो इसकी वजह से पेन का अंदर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है, इसकी वजह से वो फिल हो जाता है.
वाटर इज ड्रॉन अप फ्रॉम द वेल बाय द वाटर पंप बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। पानी भी कुएं में से बाहर निकालने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। एंड सीरीज गेट फील्ड विद द लिक्विड व्हेन इट्स प्लंजेस पुल ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब हम लोग खींचते हैं सीरीज को पीछे की डायरेक्शन में तो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसको अंदर जाने के लिए मजबूर करता है, इसीलिए जो दवाइयाँ होती है, लिक्विड होता है, वो सीरीज के अंदर खींच के चला जाता है। Rubber suckers are used as an hook in the kitchen and the bathroom. They remain pressure against the wall due to the atmospheric pressure from the outside. हम लोगों ने कभी कभी हैंडल लगाए हुए होंगे प्लास्टिक के, हम लोग कांच पे स्पेशली लगाते हैं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर वर्क करता है क्योंकि बाहर का टेम्परेचर या फिर बाहर का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो वहीं पे स्टिक रहता है। इट इज़ डिफिकल्टी टू टेक आउट द ऑयल फ्रॉम द स्टील टीन if only one hole is made in it, but if that another hole is also made, the atmospheric pressure act on an oil due to the air entering in a tin through this the hole, and the oil then come out of the tin through the other hole easily. जब हम लोग ऑयल निकालेंगे डब्बे में से तो हम लोग जब एक होल करते हैं और हम लोगों ने जब दूसरा होल किया तो हम लोग वो एक होल में से ऑयल को इजीली निकाल पाएंगे क्योंकि जो दूसरा होल होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर का जो इफेक्ट होगा वो कम कर लेगा। Lizards are able to move on and wall stay whenever they desire. This is because their feet behave like a suction pad, so they remain pressed against the wall due to the atmospheric pressure. Lizard के जो पैर होंगे जब वो वॉल पे चलेंगे तो वहाँ पे वॉल पे रुक पाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके जो फीट होंगे वो सक्शन पैड की तरह वर्क करेंगे। जो हम लोगों ने किचन के पैड वहाँ पे रबड़ के जो सकर्स थे हम लोगों ने वो देखा, वो बाहर की डायरेक्शन में वो प्रेशर अप्लाई करेगा, इसीलिए वो वॉल पे चिपका रहेगा। The astronauts and the mountains have to wear the special type of suits to protect themselves from the adverse effects of the low pressure prevailing at the greater height. एस्ट्रोनॉट्स और माउंटेन, हम लोगों को पता है कि हमारे अंदर का जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उतना ही लगभग बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। जब वो माउंटेन पे चढ़ते हैं तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर का कम हो जाता है, अंदर का बढ़ जाता है। सो वो हमारे डेथ का रीज़न ना बने, इसलिए हमें स्पेशल सूट पहनने पड़ते हैं ताकि वो प्रेशर के सामने हम लोग खड़े रह पाए। नोज ब्लीडिंग ऑफन अकर एट द हाई एल्टीट्यूड। द रीज़न इज दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर जाके लो हो जाता है, हमारी बॉडी का हाई हो जाता है, सो इसकी वजह से ह्यूमन बॉडी डैमेज हो जाती है। दस द एक्सेस प्रेशर इनसाइड द बॉडी कंपेयर टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कॉज नोज ब्लीडिंग। बाहर का टेम्परेचर कम हो जाने की वजह से और बाहर अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाने की वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकता है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।